नमस्ते इंडिया। मैं आपकी तबलीग और आपके लेकर आई हूँ कुछ नॉलेज, कुछ टिप्स और तरह सुपर हिट सॉन्ग्स। तो आज की नॉलेज की बात करते हैं। एक मोची अपने गांव में काम करता था बहुत सालों से, उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। वो कहता मैं इतना काम करता हूँ पर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितना मैं कमाना चाहता हूँ। उसने अपनी बीवी को बोला कि मैं ना दूसरे गांव जाकर काम करना चाहता हूँ। बीवी कहती तुम जब यहाँ नहीं कमा सकते तो दूसरे गांव जाकर क्या करोगे। उसने बोला कई बार जगह चेंज करने से भी कुछ बदल जाता है। वो कहते चलो ठीक है चलते हैं। उन्होंने गांव शिफ्ट किया, दूसरे गांव में वो काम करने लगा। उसने ना एक पोस्टर में लिख दिया यहाँ जूतों का अस्पताल, जूतों का इलाज यहाँ किया जाता है। अब सबको अच्छा लगा, सब देखकर अपने जूते पॉलिश कराने, ठीक कराने आने लगे। कई दिन बीत जाने पर इसकी तरक्की होने लगी और वहीं पर 4 ठग आए। उनको पता चला ये मोची उस गांव से आकर यहाँ पर तरक्की हुई तो क्यों ना आज मोची को लूटा जाए। लेकिन मोची चतुर था। 4 ठग आए, उन्होंने बोला जितना तुम्हारे पास सामान है वो हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी जान मार देंगे। तो चतुर मोची ने बोला मारो मत, मेरे पास तो कुछ है नहीं है। मैं तो ये घोड़ा है अपने साथ लेके जा रहा हूँ और ये झोला है, इसमें देख लो अगर कुछ है तुम्हारे काम का तो तुम ले जाओ। एकदम से घोड़े ने छलांग लाई, उसके गले से सोने का नीचे सिक्का गिर गया। अब ठग ने बोला कि तुम हमको झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास तो सोने वाला घोड़ा है। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये एक दिन में एक टाइम सोना ज़रूर देता है, तो ये तो मेरा स्पेशल है, मैं ख़ानदानी है, दे नहीं सकता। ठगों ने बोला तुमको देना पड़ेगा। इसने जानबूझ के आनाकानी की, पर फिर बोला चलो कोई नहीं ले जाओ, लेकिन शर्त यह है मुझे इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। ठगों ने बोला हम 500 मोरे तुमको देते हैं। चतुर्मोची 500 मोरे लेके वहाँ से निकल गया, अपने गांव गया। अपने गांव ज़मीन खरीदी, अच्छा काम करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, बहुत पैसे वाला हो गया। अब 4 ठगों ने अलग अलग रात बिताई घोड़े के साथ, किसी को भी सोने की मोहरें नहीं दी। ठगों को पता चल गया मोची ने हमको लूटा है। ठग उसके गांव पे चले गए। अब मोची को पता चल गया कि वो ठग मेरे को पकड़ने ले आ गए। मोची ने बोला मेरे को ठग पकड़ने आ रहे हैं, वो पूछेंगे कि मोची कहाँ है तो बोलना वो खेत में है और तुम इस कुत्ते को मेरे को बुलाने के लिए भेज देना, क्योंकि जानवर तो वफादार होते हैं और बहुत सालों के बाद उसके पास एक कुत्ता था। और वैसे ही हुआ। ठग ने बोला मोची कहाँ है। उसने बोला जी वो खेत में काम कर रहे हैं। तो उसने बोला अपने कुत्ते को कि जाओ तुम अपने सरदार को बुला कर ले आओ। वो भागा और उस खेत के पास गया और वापस आ गया। अब वैसे ठग ने बोला ये क्या, ये तो बहुत ही समझदार है। मोची ने बोला हाँ ये भी हमारा ख़ानदानी है, ये हर चीज़ समझता है, हर चीज़ जानता है और हर काम करता है। तो कहते अब तुमने हमको ठगा तो इसके कारण तुम हमको ये कुत्ता दो। वो कहते नहीं नहीं, कहते चलो ठीक है इसके बदले 40 मोहरे और ले लो। इसने 40 मोहरे और ले ली, वो कुत्ता ले गए। अब एक एक दिन करके चारों ठगों ने कुत्ता रखा और बोला कि दूसरे ठग को बुला के लाओ। जितनी बार उसने कुत्ते को भेजा वो अपने पुराने मालिक के पास आता। फिर ठग समझ गया कि इसने हमको ठग दिया। वो वापस आया, मोची को बोला चतुर तुमने हमको फिर से बेवकूफ़ बनाया। उसने बोला मैंने बेवकूफ़ तो बनाया नहीं, क्योंकि मेरे सर से इतने साल रहा, आपके पास रहेगा तो टाइम तो लगेगा। उसने बोला हमको नहीं पता, हम तुम्हें ले जाना है। उसने अपनी बोरी में बांधा और उसको वहाँ से ले गए। वो कहते हम तुमको एक गंदे नाले में फेंकने जा रहे हैं। अब रास्ते में मंदिर पड़ गया और गर्मी बहुत थी। चारों ठगों में से एक ने बोला हमको बहुत भूख लगी है, हम बहुत गर्मी है, हम इस मंदिर में विश्राम करना चाहते हैं। सबने बोला चलो ठीक है ये बोरी यहीं रख दो, हम खान पीन करके और विश्राम कर कर आते हैं। और थोड़ी दूर ना एक सूअर चराने वाला आ रहा था, 4 सूअर लेकर। उसने सूअर से बातें कर रहा था, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, पता नहीं कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी। और ये बात उसने सुन ली। चतुर्मोची ने बोरी में जो बंद था, तो अंदर से आवाज़ आई तुम्हारी, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत लेके जाओ, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। उस सूअर को चराने वाले ने बोला मुझे तो शादी करनी है, तुम किससे बातें करो, या तो कोई नहीं। उसने बोला मुझे राजकुमारी से ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं। तो उस सूअर चराने वाले ने बोला मुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है मैं क्यों छोड़ूं। उसने बोला ठीक है तुम्हें शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन मुझे करा दो। उसने बोला ठीक है तुम बोरी खोलो, तुम इस बोरी में बैठ जाओ और जो लेकर जाएगा तुमको वो तुमसे शादी कर लेगा। और वैसा ही हुआ। उस सूअर चुराने वाले ने वही बोरी में बंद हो गया और जो ठग आए उनको लगा कि वो मोची है और ठगों ने उसको गंदे नाले में फेंक दिया। जब फेंक के वापस आ रहे थे वहीं मोची पर खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। ठग फिर हैरान हो गए। ठग ने बोला हम तो तुमको बंद किया, फेंक के आए, तुमने क्या किया। उसने बोला जहाँ तुमने फेंका ना वहाँ सोने की खजाना पड़ा हुआ है और मैं थोड़ा सा खजाना तो इकट्ठा करके ले आया, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ बोरियाँ भर के। खबरदार तुमने अगर सोने की खजाने इकट्ठा किया। ठगों ने बोला हम जाएंगे। जब वहाँ पर गए उन्होंने छलांग मारी और वो वापस ऊपर आ ही नहीं पाए। वो मोची बहुत हंसा क्योंकि वो चतुर था, उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई।
द मोरल ऑफ स्टोरी, क्लेवरनेस यूज़ करनी चाहिए, चतुराई इस्तेमाल करें, लेकिन अपने बचाव के लिए, अपने बिहेव के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए नहीं। जहाँ पर दूसरों का नुकसान हो वहाँ पर चतुराई इस्तेमाल की गई हो, उस चतुराई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ईमानदारी से चलिए। अपने बिहाफ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं चतुराई, अपने बिहाफ, अपने बचाव के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, लेकिन कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज एंड मस्ती टाइम। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। स्टोरी तो सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा। प्लीज़ गाइज डू इट, सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब करेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस ऐसे लाने में बहुत मज़ा आता है हमको। हम डेली बेसिस पर मोरल स्टोरीज आपके लिए सेंड करते रहेंगे। आपके लिए अब इंग्लिश क्लासेस तैयार की गई हैं, जिसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस डेली बेसिस पे, डेली रूटीन के लिए आपके लिए आते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख जाएंगे काम करते करते। आप एक बारी बस लगाकर छोड़ दीजिए और उसको सुनिए। सुनकर आप डेली रूटीन में यूज़ करिए अपने इंग्लिश में। आप बिल्कुल इजी वे में और फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इससे आसान तरीका मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें, चैनल को लगाकर ओपन करके छोड़ दीजिए, साथ साथ में आप अपना काम करें, साथ साथ में आप मेरी स्टोरीज सुने, मेरी इंग्लिश सेंटेंसेस सुने, पंजाबी सुपरहिट सॉन्ग्स सुने, जो इतनी लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स भी आते हैं। इतनी लिस्ट है मेरे पास सॉन्ग्स की कि आप जब सुनेंगे आपको याद आएगा, हाँ ये मैंने उस टाइम सुना था, ये सॉन्ग मेरे को उस टाइम अच्छा लगा था। ये हमने सॉन्ग्स बहुत सुने हुए हैं, लेकिन जब सुने तब एक नई मेमोरी शेयर हो जाती है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको भी लाइक करें, फॉलो करें। और उस पेज पर बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। आपको जिस हिसाब से आपने जो सीखना है उस पेज पर है, जाइए और फॉलो करें और सीखिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद मी। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है मेरे साथ, बिना ग्रामर में उलझे हुए, बिल्कुल आसान तरीके से। टुडे सेंटेंस इज, मैं एक बिजली वाला हूँ। आई एम an electrician. Keep learning, keep smiling. Thank you.